नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं क्लास के जितने भी बच्चे एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी बच्चे जो कि कक्षा 10वीं में हैं, उन लोग के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को अंग्रेजी विषय की तैयारी करवाने वाला हूँ। अंग्रेजी विषय में 4 नंबर में आप लोग को ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन आती है और आप लोग को लेटर लिखने के लिए आता है। लेटर और एप्लीकेशन, ये आपका 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। अब 4 अंक के एक प्रश्न में है ना, आपको अथवा में आएगा। आपको फॉर्मल लेटर के अथवा में इनफॉर्मल लेटर्स आएंगे। फॉर्मल लेटर उन लेटर को कहते हैं जो कि हम अपने टीचर को लिखते हैं। एप्लीकेशंस होती है जो हम किसी अधिकारी को लिखते हैं, जो हम स्कूल में लिखते हैं 3 डेज लीव की एप्लीकेशन, ये सब फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। और जो पत्र हम अपने भाई बहन को लिखते हैं, पिता को पत्र, मित्र को बधाई पत्र, बर्थडे का पत्र, है ना, ये सारे इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। तो देखिए 4 अंक में जो प्रश्न आएगा, या तो आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, या तो आप एप्लीकेशन कर लो या फिर आप लेटर याद कर लो। तो बच्चों मैं आप लोग को सलाह दूंगा, कक्षा 10वीं की चाहे वार्षिक परीक्षा हो, परिवोट परीक्षा हो, तिमाही परीक्षा हो, 6 परीक्षा हो, आपको इस वीडियो में मैं आपको मात्र 5 से 6 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में निशान लगाऊंगा। आपको सिर्फ इन 5 से 6 एप्लीकेशन को याद करना है। इसके अलावा आपको किसी और दूसरी एप्लीकेशन को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको पूरी फंसी जाएगी। और उसके अलावा अगर आप चाहते कुछ याद करना तो आप उनको भी याद कर सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन के अथवा में आपके लेटर आएंगे। और अगर आप एप्लीकेशन तैयार कर लेते हो तो फिर आपको लेटर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज के इस वीडियो में। कक्षा 10वीं क्लास में मैंने आप लोग के लिए कुछ लेटर्स यहाँ पर आपको निकाल के लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फॉर्मल लेटर्स हमारे ये हमारे फॉर्मल लेटर्स है ना। एक सेकंड, ये हिल गया हल्का सा। ये देखिए बच्चों, ये आपका फॉर्मल लेटर्स है। हमेशा आप याद रखोगे कि जब कभी भी आप एप्लीकेशन लिखोगे, जब कभी भी आप आवेदन पत्र लिखोगे, तो हमेशा आवेदन पत्र नए पेज से लिखा जाता है। कहाँ से लिखा जाता है? नए पेज से लिखा जाता है। और ये 4 अंक में आपको पूछ जाएगा, नए पेज से लिखा जाता है। और जो पैटर्न आपको गाइड में दिया है, एक के नीचे एक लाइन जिस प्रकार जमा करके लिखी गई है, आपको पेपर में इसी प्रकार से आपको लिख करके आना है, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, देखिए राइट एन एप्लीकेशन। यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है आपको? प्रश्न आपको कह रहा है राइट यानी लिखिए, एन यानी एक, एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन पत्र, एक आवेदन पत्र लिखिए। टू योर प्रिंसिपल मतलब अपने प्रचार को लिखिए। फॉर लीव यानी छुट्टी के लिए, फॉर 3 डेज 3 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। डू यू टू योर इलनेस। इलनेस का मतलब होता है तुमको बुखार आ गई है, तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी है, इसीलिए तबीयत खराब होने के कारण 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र हमेशा नए पेज से लिखा जाता है, आप इसको हमेशा नए पेज से लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ठीक है, 3 दिन के प्रचार के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी आपको इसको तैयार करना है। आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल। टू का टी कैपिटल रहेगा, द का टी कैपिटल रहेगा, यहाँ कोमा लगेगा, प्रिंसिपल एक के नीचे एक इस प्रकार लिखना है, फिर यहाँ पर कोमा लगाओगे। फिर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, अगर क्वेश्चन में कोई स्कूल का नाम दिया तो वाले स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखोगे, और क्वेश्चन में अगर स्कूल का नाम नहीं दिया तो फिर आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, है ना। बीजावार एमपी, है ना, बीजावार एमपी, है ना, ठीक है, लिख दिया आपने यहाँ पर। इसके बाद सब्जेक्ट भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 3 डेज लीव। फिर इसके नीचे आप सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। यहाँ पर गाइड वाले ने सब्जेक्ट लिखना भूल गया, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हो, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 3 डेज लीव, है ना, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, आई बेग टू, एक के नीचे एक आना चाहिए, है ना, बिल्कुल, है ना। आई बेग टू स्टेट दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फीवर। आई यानी मैं, हैव बीन यानी हो चुका हूँ, सफरिंग यानी पीड़ित, फ्रॉम मलेरिया फीवर मतलब मलेरिया का बुखार मुझे हो चुका है, सिंस यानी से, डे बिफोर यस्टरडे मतलब कल रात से हो चुका है। आई हैव बिकम वेरी वीक, आई यानी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। सो यानी इसलिए, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, अनेबल यानी असमर्थ, टू अटेंड यानी आने में, द स्कूल, स्कूल का मतलब होता है स्कूल, फॉर 3 डेज इसलिए मैं 3 दिन के लिए स्कूल नहीं आ सकता, 3 दिन के लिए स्कूल नहीं आ सकता। ठीक है,
काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव, इसलिए आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। फ्रॉम 3 अगस्त टू 5 अगस्त, 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच। डॉक्टर्स सर्टिफिकेट इज अटेस्ड हेयर विथ, ये मतलब डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है, डॉक्टर ने जो आराम करने के लिए बोला है उसको भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया हूँ। यू आर ओबिडेंटली, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। क्वेश्चन में अगर कोई नाम दिया रहेगा तो आपको बाल नाम लिखना है, नहीं तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो कक्षा 10वीं, फिर यहाँ पर आपको अपनी आज की डेट डाल देना है। ठीक है, इस प्रकार से। और एक पेज में शुरू करना और एक ही पेज में आपको ख़त्म होना चाहिए लेटर। ठीक है, इसके बाद कि दूसरी एप्लीकेशन भी आप लोग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रचारक को एक आवेदन पत्र लिखिए। टू ग्रांट यू मतलब देने के लिए, लीव फॉर 10 days मतलब 10 दिन की छुट्टी के लिए। टू अटेंड योर ब्रदर सिस्टर मैरिज, तुम्हारे भाई की तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है, तो अपने भाई की शादी में या बहन की शादी में जाने के लिए 10 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आपको लेना है। कितने दिन के लिए? 10 दिन की छुट्टी के लिए लेना। प्रचार को लिखना कैसे लिखोगे? टू द प्रिंसिपल, ये बेसिक वैसा रहेगा, यहाँ पर अपने स्कूल का नाम डाल दो। ठीक है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 10 days लीव, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हो आप लोग, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 10 days लीव, है ना, टू अटेंड अवर ब्रदर सिस्टर मैरिज। ठीक है, ऐसा लिख देना आप लोग, है ना, और नहीं लिखे तो चल जाएगा, है ना। फिर मोस्ट रिस्पेक्टेबल मैडम, ठीक है, आदरणीय सर, आई वेक टू स्टेट दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि माई ब्रदर सिस्टर मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 20 फरवरी 2000, ये डेट डाल देना। माया ने मेरे ब्रदर यानी भाई की या बहन की मैरिज यानी शादी इज यानी है जो होने जा रही है कब? 20 फरवरी 2022 को होने जा रही है। आई हैव टू मेक सेवरल अरेंजमेंट फॉर द मैरिज, मुझे शादी की बहुत सारी तैयारी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि घर में कोई काम करने वाला नहीं है कि नहीं है ना। सेंस आई विल बी अनेबल टू अटेंड द स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। हेंस आई विल बी अनेबल टू अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। फॉर 10 days 10 दिनों के लिए, इसलिए मैं 10 दिनों के लिए स्कूल बिल्कुल भी नहीं आ सकता। 10 दिनों तक मैं स्कूल नहीं आ सकता। फ्रो मैंने कब से लेकर कब तक? 13 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक, इन 10 दिनों के लिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 10 days, इसीलिए आप मुझे 10 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। यू आर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य राकेश गुप्ता। यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम दिया रहता है तो आपको क्वेश्चन वाले का नाम लिखना है, कक्षा 10वीं, और यहाँ पर आपको अपनी डेट डाल देना, और इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक। ठीक है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगली एप्लीकेशन भी बच्चों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली एप्लीकेशन भी आपकी कैसी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली जो एप्लीकेशन है आपकी तीसरे नंबर की, आप यहाँ पर देख सकते हो। एक ही वीडियो में पूरी एप्लीकेशन, आपको इन एप्लीकेशंस को कॉपी में लिखना है और लिखने के बाद आपको इसको याद करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। राइट यानी लिखिए, एन यानी एक, एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र, टू योर प्रिंसिपल अपने प्रचारक को लिखिए। फॉर यानी के लिए, किसके लिए? फुल फी कंसेशन, पूरी फीस माफ़ी के लिए, और स्कॉलरशिप के लिए। पेपर में आपको स्कॉलरशिप के लिए पूछ लेगा, या फुल फी यानी फीस माफ़ी के लिए आपको आवेदन पत्र लिखने के लिए आएगा, और आना बिल्कुल तय है, इसलिए आपको याद करना ही है। ठीक है, तो आप लिखोगे टू, फिर कोमा द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम लिख दीजिए अपने, है ना, फिर यहाँ पर आप अपना स्टेट लिख दीजिए, फिर सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है आपको ना, इसलिए लिखना भूल गया। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन और स्कॉलरशिप, ये आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर सब्जेक्ट के नीचे आएगा आपका मोस्ट रिस्पेक्टेबल सर, फिर आप क्या लिखोगे? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ए ऑफ योर स्कूल, मैं कक्षा 10वीं के सेक्शन ए का आपका विद्यार्थी हूँ। आई हैव पास्ड, आई यानी मैं, हैव यानी चुका हूँ, पास हो चुका हूँ। क्लास 9 एग्जामिनेशन, मैं कक्षा 9वीं की पढ़ाई पास कर चुका हूँ। विथ डिस्टिंक्शन इन मैथ साइंस एंड इंग्लिश, और मुझे गणित विज्ञान और अंग्रेजी में क्या लगा हुआ है? डिस्टिंक्शन लगा हुआ है, मतलब 75 से ज़्यादा नंबर मिले। आई हैव बिन इंजॉइंग फुल फी कंसेशन स्कॉलरशिप सिंस लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल भी मतलब फीस माफ़ी के मज़े लिए थे और मैंने फ्री में आपके स्कूल से पढ़ाई करा था। माई फादर इज ए टीचर इन हाई स्कूल दुर्ग, और मेरे पिताजी जो है वो हाई स्कूल दुर्ग के क्या है? एक प्रकार के टीचर है। और
आई रिक्वेस्ट मतलब कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ यू टू काइंडली कि आप में कंटिन्यू माई फुल फी कंसेशन, कि आप मेरी मतलब कि फीस माफ़ी को स्वीकार करें, और स्कॉलरशिप दिस ईयर आल्सो, इस साल भी मतलब कि आप मुझे फ्री में पढ़ाए। विद थैंक्स, आपका धन्यवाद। यू आर रिस्पेक्टफुली, है ना, आपका आज्ञा कर रिस्पेक्टफुली, है ना, आपका आपका ऋणी, है ना। आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, और यहाँ पर आपको अपनी क्लास लिखना है, और आपको यहाँ पर जुलाई वो सब लिखना है, ठीक है। तो 3 एप्लीकेशन आपको तैयार करना ही है। इसके बाद देखिए आपकी अगली एप्लीकेशन कौन सी है। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल, अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। फॉर इशूइंग मतलब कि मंगवाने के लिए, यू आर एस एल सी, एस का मतलब स्कूल, एल एन लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मतलब कि अगर आप अपने स्कूल को छोड़ करके किसी दूसरी स्कूल में अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। और उसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो आप इसको लिखोगे। देखिए फॉर्मेट इसका आपका यही रहेगा एप्लीकेशन लिखने का, आप देख सकते हो। टू कोमा द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, फिर आपको स्कूल का नाम डालना है, ये है ना। सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर एसएलसी और टीसी, मतलब कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, साला छोड़ने वाले प्रमाण पत्र या स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। आपको इस प्रकार से यहाँ पर से लिखना पड़ेगा। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर मतलब आदरणीय सर, आई वेक टू स्टेट देट, मैं कहना चाहता हूँ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ आपके स्कूल का। माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू गंज भसोड़ा एमपी, माँ यानी मेरे फादर यानी पिताजी का ट्रांसफ़र हो चुका है, कहाँ पर हो चुका है, गंज भसोड़ा में हो चुका है। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज हियर, इसलिए मैं अपनी आगे की जो पढ़ाई है वो आपके स्कूल में नहीं कर सकता हूँ। काइंडली इसलिए कृपया कर इशू मी द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसलिए आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। एलोंग विथ इट प्लीज़ ऑर्डर ऑफ इशूइंग माई बोर्ड एग्जाम इनरोलमेंट नंबर, और मुझे अपना बोर्ड इनरोलमेंट नंबर भी देने की कृपा करें। थैंकिंग यू आर ओबीडेंटली स्टूडेंट, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा का नाम लिखना है, और यहाँ पर आपको अपनी डेट डालना है, ठीक है। तो मतलब आपके पापा कहीं पर ट्रांसफ़र हो चुका है, तो आपको अगर कुछ चाहिए मतलब मतलब आपको अब लगता है दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको क्या लगता है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अगला क्वेश्चन, अगली एप्लीकेशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। अगली एप्लीकेशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है चरित्र प्रमाण पत्र। अगर आप कहीं पर जॉब करने के लिए जाते हो, अगर आपकी कहीं पर जॉब लग जाती है, तो जिस किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर एक आपको लगता है चरित्र प्रमाण पत्र, कि बच्चे का चरित्र कैसा है, कहीं चोरी चमारी तो नहीं, कहीं चोरी तो नहीं करता है, कहीं डकैती तो नहीं करता है बच्चा, है ना, फालतू काम तो नहीं करता है, इसके लिए, है ना, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र लगता है। तो देखिए टू द प्रिंसिपल, फिर आपको आपको स्कूल का नाम डालना है, फिर सब्जेक्ट लिख सकते हो आप, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना। फिर आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखोगे यहाँ पर आप, रिस्पेक्टेड सर आदरणीय महोदय जी। आई विश टू स्टेट दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ योर स्कूल। आई शाल हैव टू लुक फॉर ए सुटेबल जॉब, आई यानी मैं ढूंढ रहा हूँ सुटेबल जॉब आफ्टर माई एनुअल मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन दिस ईयर, जैसे ही मेरे मतलब किस साल का 10वीं क्लास में पास हो जाता हूँ मैं तुरंत मतलब कि एक नौकरी ढूंढूंगा, और नौकरी करने के लिए लगता है चरित्र प्रमाण पत्र। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी एज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। टू द इफेक्ट दैट
आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, क्योंकि मैं भैया आपके स्कूल का एक नियमित छात्र हूँ। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब होता है नियमित छात्र हूँ, इसलिए आप मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। ठीक है, फिर यहाँ पर आप थैंकिंग यू सर, यू आर ओबिडेंटली, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। ये एप्लीकेशन का आपका फॉर्मेट होता है। कई बार क्या होता है बच्चों कि हम लोग 5-6 एप्लीकेशन तैयार करके जाते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में वो एप्लीकेशन नहीं फंसती, कोई दूसरी एप्लीकेशन फंस जाती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए एक तरीका बताऊँ क्या है, देखो ये तो आप लिख दोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, टू द प्रिंसिपल फलाना फक्का ढिमकाना, यहाँ तक है ना। इसके बाद सब्जेक्ट डाल देना, सब्जेक्ट आप क्वेश्चन से देख करके लिखोगे। सब्जेक्ट क्या लिख दोगे, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसके बारे में पूछेगा आप उससे देख के आप लिख सकते हो। फिर सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई एम स्टूडेंट ऑफ, यहाँ से इतना लिख दिए। उसके बाद फिर आपने अपना मन से बना करके इतना आपने लिख दिए। उसके बाद फिर लास्ट में आपने थैंकिंग यू आर ओबिडेंटली आपने ऐसा ऐसा लिख दिए और आपको नंबर मिल जाते हैं। तो पेपर में कभी भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, कोई ज़रूरी नहीं कि हम याद करेंगे तभी हम लिख करके आएंगे, आप याद कीजिए एप्लीकेशन को। अगर कोई बाहर की आ जाती है तो फिर भी आपको उसको एक प्रकार से लिख करके आना है, सही तरीके से फॉर्मेट जमा करके। एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैं प्री बोर्ड परीक्षा में बैठा था और मैंने 5-6 एप्लीकेशन याद करके गया था और गलती से एक बार क्या हुआ था, कोई एप्लीकेशन पेपर में फंसी नहीं थी। मैंने उसको दिमाग लगा करके बना करके आ गया और मुझे पूरे में से पूरे नंबर मिले थे, क्योंकि हम अपने मन से और अपनी भाषा का इस्तेमाल करके भी हम लिख सकते हैं। बस आपका प्रेजेंट माइंड एक्टिव होना चाहिए और आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, इसलिए मन से बनाने का भी प्रयास करें। ठीक है, मैं आपको 2 एप्लीकेशन और बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए अभी तो आप इतनी एप्लीकेशन आप लोग तैयार कर लीजिए। इतनी एप्लीकेशन याद करने के बाद फिर अगले वीडियो में आप लोग को और एप्लीकेशन से बता दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।